अरुणावना भुजे शब्देवेन सिंहशिशिखिदीक्षं कपितने दुर्गुलं नेत्रां सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमदवसतीलीलाकविशते जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु तत्तमाञ्चं गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राघकान्त नमोस्तुते वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादुरेणयवेग्नश यासङ्गवरितगीतं पुनातीत भुवनत्रयम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंदों के श्री चरण में प्रणत होकर उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन बिंद मातृ बिंद सबको मैं यथा योग अभिवादन करता हूँ। सबकी मंगल की प्रार्थना करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवांभागं पाणो महासार अगचार चाहं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनीनंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान
की ताके युगपद कमल मनागं जासु कृपा निर्मल मति पाव। अब श्री राम कथायति पावनी सदा सुखद दुख कुंज न सावनी। सादर तात सुनावऊं मोई बार बार विनवं प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउतास मन परम उत्साह लाग कहे रघुपति गुण गाह। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक की त्रिपुल बालक। मुनि कुल तिलक की त्रिपुल ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ब्रह्म जो उभय भीष धरी की सोई आवा। उभय भीष रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। अब एक लागे नरेश पठाए। अब एक लागे नरेश। श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राजा राम 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 सीता राम राम राजा ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम राम हे राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम बोले राजा राम चंद्र
महाराज की। हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से कथा का चतुर्थ दिवस कैलाश के रम्य शिखर के ऊपर भगवान शंकर भवानी को ये कथा श्रवण करा। बोल रहे हैं भवानी, भगवान कौन है? हम लोग समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी उनकी लीला को देख के समझ नहीं पाते, इंद्र समझ नहीं पाते, और हनुमान जी क्या पूछते? पता पूछते, आप हैं कौन? वो भगवान इतने दयालु हैं, सबके ऊपर क्या करते हैं? कृपा करते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? भग मतलब शक्तिवान, मतलब शक्तिवान तत्व को भगवान है। वो सब कुछ कर सकते हैं, जीव के पास कुछ भी नहीं, आज है कल नहीं। अपनी लीला को, अपनी महिमा को, अपने रूप को सारे जगत के अंदर प्रकाशित कर रखा। कब किसके हृदय के अंदर प्रकाशित होंगे? शरणागत भक्त के हृदय में भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। भगवान जो है, कल तक की लीला के अंदर भगवान कहां पहुंचे हैं? गंगा जी हरिद्वार में स्नान करके सीधे कहां पहुंचे? मिथिला में। क्योंकि रामायण गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ बार रामायण लिखी गई है। हर युग में भगवान आते हैं, कहां क्या क्या लीला करते हैं कोई पता नहीं। हम तो हैरान होते हैं, नवद्वीप धाम परिक्रमा में जब जाते हैं तो विद्यानगर में आखिरी द्वीप आता है मधुद्दम द्वीप। वहां पे जाके पता लगता कि यहाँ पे भगवान श्री राम आए थे। जब वहां पे पहुंचे हैं तो वहां जाके बड़ा आनंद मना रहे हैं। तो जानकी जी पूछते हैं, आप यहाँ पे क्या हुआ, आपको इतना आनंद में क्यों हो? कि देवी, ये मेरा धाम है, नवद्वीप धाम। अच्छा, यहाँ पे क्या लीला है? कि यहाँ पे मैं आता हूँ, जब धन्य कलियुग होता है तब मैं आता हूँ, और यहाँ नवद्वीप धाम के अंदर अवतार ग्रहण करके सारे जगत के अंदर क्या करता हूँ? हरिनाम का प्रचार होता है। ये मेरा नित्य धाम है। अच्छा, तुम भी मेरे साथ आओ, लक्ष्मण भी आएंगे, हनुमान भी आएंगे। वहां पर कहां लीला है? कहां दक्षिण में, कहां किधर भगवान जब आए हैं अयोध्या से, कहां कहां पर लीला करते थे? सारा धाम उनका है। अभी कहां पहुंचे हैं भगवान? मिथिला पहुंचे। क्योंकि विश्वामित्र मुनि कहते हैं हमें निमंत्रण आया है, मिथिला नरेश महाराज जनक की जो कन्या है उनका क्या है? विवाह, हम वहां जाएंगे। पहुंचे हैं महाराज, तो दोनों भाई पीछे थे। मिथिला नगरी का वर्णन लिखा, इतनी सुंदर है मिथिला नगरी। जब पहुंचे हैं तो महाराज जनक को पता लगा कि विदेहराज को कि विश्वामित्र पधारे। जब गए लेने के लिए तो पीछे से दोनों भाई आ रहे। उनको देखते ही महाराज जनक का मन कहां को चला गया। पूछ रहे हैं किनसे? जनक जी से पूछ रहे हैं कि महाराज आप ये बतलाइए, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की निरपकुल पाघालक। आप बतलाइए कि ये बालक कौन है? आपके पुत्र हैं? नहीं तो किसी राजा के पुत्र हैं। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। जो ब्रह्म है भगवान साक्षात, इस रूप के अंदर अपना रूप बदल के तो नहीं आए। कौन है ये मेरे को तो समझ नहीं पा रहा। तो वो कह रहे हैं आप तो जनक हो, क्योंकि जनक उस समय में सबसे बड़े विद्वान हैं। आप तो जनक हो, फिर आप ये बात क्यों पूछ रहे? आप हृदय करके विचार करके देखो ये कौन है। तब बोल रहे हैं, कौन? विश्वामित्र बोले कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लाग नरेश पठाए। ये महाराज अवध शिरोमणि, रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उन्होंने मेरे लिए भेजा है।
क्योंकि मैं अपने आश्रम पर रहता हूं तो मुझे कौन दुख देते हैं, कौन? स्वभाव मारीच ताड़ का इन्होंने सबको समाप्त कर दिया। महाराज एक बाण के अंदर मारीच को कहां भेजा? सीधे मॉरिशस, और स्वभाव का कल्याण कर दिया। एक बार में ताड़का को समाप्त कर दिया। भगवान इतने कृपालु। ये वो हैं, उन्होंने भेजा है। जब देखा तब कह रहे हैं कि सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज संग। कहते महाराज मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात ब्रह्म मिथिला नगरी के अंदर पधारे। ब्रह्म और जीव का अर्थ क्या है? दोनों के दोनों अलग हैं। इस जीवात्मा के अंदर एक दो घोंसले हैं, एक इधर है एक इधर है। इसके अंदर दो जीव रहते हैं, एक तो परमात्मा, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। दोनों का किसी का आपस में मेल नहीं है, कोई भी मेल नहीं। लेकिन जब इस जीवात्मा को जरूरत पड़ती तब ये परमात्मा की तरफ जाता है। उनको जरूरत नहीं पड़ती, इसको पड़ती है, तब ये भगवान की तरफ जाता है। जब ये जाता है भगवान की तरफ तब भगवान इसको क्या करते हैं? अपनी कृपा को देते हैं। कितने सौभाग्य बस हमको ये कथा सुनने को मिली है, लेकिन हम क्या करते हैं? उस कथा को दिमाग में भी नहीं लाते। क्या है ये ब्रह्म और जीव? इसकी व्याख्या श्रीमन महाप्रभु जी ने की। सनातन गोस्वामी ने पूछा, आपने एक श्लोक बोला था, आत्मा रामस्य मुनि निर्गंथा निरुक्र में कुर्वन्तु अहेतु की भक्ति। ये आत्मा राम में मगन होने वाले जो जीव हैं, जो क्या करते हैं? अहेतु की भक्ति। आपकी कौन सी भक्ति है जो अहेतु की वास्तविक भक्ति? आप हमें बतलाइए, आपकी अहेतु की भक्ति क्या है, क्या नहीं है अहेतु की भक्ति? उस भक्ति को आप व्याख्या कीजिए। तब बोल रहे हैं कि सनातन आत्मा राम के अंदर जो मुनि मगन होते हैं तब उनको पता लगता है कि अहेतु, क्योंकि और कोई दूसरा हेतु नहीं होना चाहिए। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न हो। अहेतु की भक्ति वास्तविक भक्ति है क्या? इसको समझना चाहिए इस चीज को। अहेतु की भक्ति है क्या? आगे बोल रहे हैं, जब लेके आए उन दोनों को ठहराया सबको, सारी मिथिला नगरी में शोर हो गया कि बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र आए और उनके साथ उनके दो शिष्य आए, बड़े ही सुंदर हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। महाराज शाम 3 बजे लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलो भैया नगर देख के आए। ठीक है, गुरुजी से आज्ञा तो ले। गुरुजी के पास आके जाके कह रहे हैं कि नाथ लखन पुर देखन चाहिए, प्रभु संकुच डर प्रगट न कहीं। कि प्रभु गुरुदेव, ये जो लखन है ये हम नगर में घूमना चाहते हैं, आपकी आज्ञा है कि हाँ तुम लोग जाओ, अपने सुंदर इस शरीर को दिखा के आना। जाए देखे आवो नगर, सुख निधान दो भाई। ऐसा करके आना कि सारी मिथिला नगरी में तुम्हारा ही नाम हो, बाकी किसी का नाम ना हो। ये काम करके आए। महाराज दोनों के दोनों जब निकल रहे तो इतना सुंदर वर्णन है कि पीत बसन परिकर कटी भात, पीले वस्त्र पहन रखे, और ये कंधे कैसे हैं? चौड़े चौड़े कंधे। कमर कैसी है? पतली है। सीना आगे को भार है। बाजू कैसे है? लंबे लंबे। आजानुलंबित अपने बाजुओं को नापना। यहाँ पे घुटने तक आते कि नहीं आते? किसी के भी नहीं आएंगे, किसी के भी नहीं आएंगे। एक के थे जो बीच में है ये फोटो, परम गुरु महाराज जी, इनके आजानुलंबित थे। जब खड़े होते थे दुनिया यहाँ पे सबको पागल बना दिया था। 1956 के अंदर यहाँ पे गीता भवन से जब नगर कीर्तन निकाला है, उनके बाजू यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर जयपुर के अंदर विग्रह लेने गए तो जयपुर में गोपीनाथ मंदिर के अंदर नित्य कीर्तन किया। गोपीनाथ मम निवेदन, बड़ा जोर से नित्य किया। जब बैठ गए तो मंदिर से ज्यादातर उनको
लंबे थे 6 फुट, तो ऐसे करके बैठने की आदत है कि ऐसे बैठे, पैर ऊपर करके बैठे, चरण ऊपर करके बैठे। तो सीधा चरण ऊपर था। पुजारी ने देखा, मंदिर से निकल के पुजारी ने फूल और कुछ प्रणामी और फल लाके उनके चरण में रख के प्रणाम करके चला, साथ साथ अपने चरण ढक लिया। तो उनके गुरुवाही थे केशव प्रभु, उन्होंने जाके पुजारी को पूछा, पुजारी जी आप ये बतलाइए कि आपने हमारे बड़े महाराज के चरण में क्या देखा जो मंदिर से निकल के उनके चरण में जाके ये सब किया है। पुजारी कह रहे हैं गोपीनाथ के कि महाराज अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरे को अपराध लगता है। क्यों? कहते हैं ऐसे दिव्य महापुरुष तो कभी कभी देखने को मिलते हैं, इनके चरण के अंदर शंख भी है, चक्र भी है और ध्वजा भी है, पताका भी है, अंकुश भी सारे चरण के अंदर है। और हाथ देख रहे हैं यहाँ पर आजानुलंबित है। भगवान के हाथ कैसे आजानुलंबित, ये दिव्य चरण है। और तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। और क्या है? तिलक लग रहे हैं और सुंदर गोल ऐसे मुकुट लग रहे हैं, गोल ऐसे मुकुट लग रहे हैं। और लेके हाथ में धनुष बाण है, केहरी कंद बाहु विशाला, विशाल सुंदर सुंदर ये बड़े बड़े दंड हैं। जब आ रहे हैं महाराज उनको देख कर, कानहि कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोर जनु ले। कानों के अंदर क्या लग रहे हैं? कुंडल तो पहने, लेकिन उनके अंदर सुंदर फूल लगे, फूलों के गुच्छे लगे हैं। चितवन चार भुकिट बर बाकी, और आंखें कैसी हैं? कमान के समान सुंदर आंखें और भौहें बड़ी बड़ी भौहें। उनको देखकर सारे की सारी बोल क्या कहते हैं निकल के चल दिए। दोनों के भाई थे, छोटे छोटे बालक आके कह रहे हैं, क्या आप हमारा नगर देखने के लिए आए हैं? कि हाँ हम आपका नगर देखने आए, तो चलो हम आपको दिखाएंगे। नगर देखने के लिए चल दिए महाराज। जब जा रहे हैं तो निरखी सुन सहज सुंदर दो भाई, जिधर से भगवान गुजर के जा रहे हैं, गली चौबारे अटारियां सब के सब, आंखों को पलक झपकना बंद हो गया। सब एकटक देख रहे हैं भगवान की तरफ, सबकी पलक झपकना बंद हो गया। और चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। और क्या हो रहा है कि विष्णु, कहीं भगवान नारायण तो नहीं पता नहीं हमारी मिथिला में, ये है कौन? सारे के सारे शब्द बई किशोर सुषमा सदन, कैसे हैं? 14 साल की उम्र है और सुंदर सुंदर रूप है। अभी देख लो, सबके मन को हरण कर देते। कब से आए हैं मंदिर के अंदर? 1981 में राधा रमन आए, अभी तक एक बाल सफेद नहीं है। उनके आने वाले सब चले गए, सब बुढ़े हो गए, लेकिन वो ऐसे कैसे जवान? वही किशोर सुषमा सदन सुंदर, श्याम गौर सुख धाम। सबको क्या देते हैं? अपना रूप दिखा के सबके हृदय के अंदर बस जाते, सबके हृदय के अंदर इस रूप को प्रकाशित कर देते। बिहारी जी वृंदावन में जाके देखो, कितने कितने श्रृंगार रोजाना हो रहे हैं, कहां कहां से फूल आ रहे हैं, तब भी ऐसे कैसे। राधा रमन तो छोटे से हैं, लेकिन सबके मन को हरण कर देते। आपस में सबकी मीटिंग हुई, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन बिहारी जी, श्याम सुंदर राधा रमन, सबकी मीटिंग हुई। कहने लगे हम अगर सब एक जगह रहेंगे तो हमें कौन पूछेगा? बिहारी जी बोले मैं वृंदावन में रहूंगा। कहने लगे तू रह जा, हम जा रहे हैं। गोविंद देव जी कहाँ चले गए? जयपुर में। कभी गए जयपुर में? देखा, महल के अंदर है और ऐसा रूप है कि जितने लोग दर्शन करेंगे सबको दर्शन होगा और दिखाई देगा सारा एक समान है, लेकिन ऐसा पूरे महल के अंदर। और जब दर्शन खोलते हैं, झांकी कहते हैं वो लोग, झांकी खोलती है, हर समय 5000 10,000 आदमी हर दर्शन। और क्या लोग कीर्तन करते हैं, श्री गोविंद श्री राधा मदन, क्या गोविंद गोपाल प्रभु जी करो ध्यान। ऐसा ऐसा नित्य नाचते हैं लोग। क्या रूप है गोविंद देव जी का। एक दिन एक गोविंद जी को किसी ने सुंदर माला पहनाई, माला पहन ली,
तो एक माई रोज आती है, खूब नाचती है, गोसाई जी को जाके बोलती है, गोसाई जी ये जो आज माला पहनाई मुझे दे दो। गोसाई जी बोले आज जिसने माला पहनाई है उसकी शादी है, वो ये माला पहन के घोड़ी पे चढ़ेगा, आप कल ले लेना। ठीक है। बेचारी मायूस होके चली। जब बाहर निकल रही है तो दो दरवाजे हैं अंदर आने के, नित्यानंद प्रभु द्वार, गौरांग महाप्रभु द्वार। वहां जब पहुंची है, एक छोटा सा बालक आके कहता माई, ओ मैया देख गोसाई जी ने तेरे लिए ये माला भेजे, ले जा। उन्होंने अपना, वो राजस्थान के लोग ना ओढ़नी लहंगा पहनते ऐसे करके ले ली। जब घर गई माला को हटाया, देखा गोविंद जी की कम से 10 तोले की सोने की चैन साथ, और इधर मंदिर में शोर मच रहा है कि चैन कहां गई, गोविंद जी की रोजाना पहनते हैं, बड़े बड़े सेठ पहनाते हैं। दूसरे दिन माई जाके कह रही है कि गोसाई जी कल आपने मैंने माला मांगी थी, आपने माला भेजी, उसके अंदर जो गोविंद जी की चैन आई थी। सबका दिमाग घूम गई, ये क्या बोल रही है, हमने तो भेजी नहीं माला, तुमको माला किसने दी? कि एक छोटा सा बालक दरवाजे पे देके गया था। गोविंद देव जी अपनी लीला कर, गोपीनाथ भी वही है, दामोदर भी वही है, लेकिन मदन मोहन बोले कि अब तुम लोग यहाँ हो रहा, जयपुर संभालो, मैं जा रहा हूं करौली। करौली में जाके देखोगे हैरान हो जाओगे, महल के अंदर मदन मोहन, और 10-10 साल की बुकिंग है 56 भोग की रोजाना, इतनी बड़ी बड़ी चांदी की थाली देसी घी के माल खाते। जब मंदिर में 12 बजे जाओ, इतनी भीड़, लोग ही लोग दर्शन करने वाले, अलग अलग ठाकुरों ने अलग अलग अपना काम करेंगे। ये भगवान ऐसे हैं, वै किशोर सुषमा सदन, सुंदर रूप अपना दिखाते हैं, जगत को मोहित कर देते। लेके चलती जा रही है महाराज, और आगे कह रही है, आपस में कह रही है, झरोकों से भगवान को देख रही हैं, और कहते हैं कहूं सखी अस को तन धारी, जो न मोह जय रूप निहारी। सखी हमारा कौन सा सौभाग्य जगा, हमारा कौन सा भाग्य उदय हुआ आज जो इनके सुंदर रूप को हम देख रहे हैं। कितना सौभाग्य है हमारा। कौसा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनऊं सयानी। एक दूसरी कह रही है, अरे कि देख मैं सुन के आई हूं। क्या सुन के आई है? ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों कौन हैं? दशरथ के पुत्र हैं, और क्या कर रहे हैं? हम सब के मन को हरण कर रहे हैं। इतना सुंदर है। और ये कौन है? मुनि कौशिक, विश्वामित्र के यज्ञ के रखवाले हैं। महाराज ने भेजा है, कौशल्या सुत सो सुख खानी। सखी ये जो सांवरे सांवरे हैं, काले काले से हैं, ये कौन है जानती है? ये कौन है जानती है? ये कौशल्या के बेटे हैं। और वो जो गोरे गोरे हैं ना, वो कौन है? गौर किशोर भेष भर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। और जो गोरे गोरे हैं, हाथ में धनुष लेके चल रहे हैं, राम जी के पीछे हैं, वो कौन है जानती है तू? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकीता सुमित्रा माता। सखी उसकी माता का नाम क्या है? सुमित्रा। ये सुमित्रा की नंदन है। और दोनों देख रही है कि ये क्या करने के लिए आए हैं। मैं तो मनाऊंगी किसको? अपनी मनसा देवी को 7 ब्राह्मणी भोजन कराऊंगी, वस्त्र दूंगी। हमारी जानकी के लिए यही होना चाहिए, हमारी जानकी के लिए यही होना चाहिए। सखी परंतु पन राहु न तजही, विधि बस हति अब वे कहीं वजही। कि विधि, सखी ब्रह्मा जी ने हमारी जैसे जानकी को बनाया है, ऐसे इनको भी बनाया है। दोनों के लिए, इनके ही लिए जानकी है और इनके लिए राम। इनके जैसा और कोई है ही नहीं। सखी हमरे आरती अति ताते, कवहु न ए आवही नाते। अरे सखी इनको तो हमने सुना महाराज जनक ने निमंत्रण भी नहीं दिया, और ये कृपा करने के लिए विश्वामित्र लेके आए हैं हमारी जानकी के लिए। अगर ये वर नहीं है तो फिर वर है ही कोई नहीं, कोई भी नहीं है। बोली अपर कहूं सखीनी का,
हे विवाह अति हित सब ही का। अरे सखी, अगर जानकी के साथ इनका विवाह होगा तो हमारा सबका मंगल होगा, ये तो किसी का मंगल नहीं होगा। महाराज आगे बढ़ रहे, जिधर से भगवान जा रहे हैं तो दूसरी कहती है, जे जनक जी ने तो जो गलत काम कर दिया, धनुष तोड़ने का काम क्यों रखा, इतना कठोर धनुष कौन तोड़ेगा। तो दूसरी कह रही है तो चिंता मत कर, जब जे जाएंगे तो धनुष हल्का हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, धनुष टूट जाएगा, यही तोड़ेंगे धनुष। मेरे मन की आशा कह रही है यही धनुष को तोड़ेंगे। महाराज बार बार मन के अंदर आ रही, और भगवान जिधर से जा रहे हैं उधर से सारी की सारी मिथिला नगरी पागल हो रही, सारी मिथिला नगरी पागल हो रही है देखकर। और वहां से गुजरते भगवान आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर पहुंचे, यहां पर धनुष यज्ञ होगा। वहां से दोनों के दोनों भाई वापिस आ रहे हैं, शाम को वापिस आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो गुरुदेव के पास से गए, गुरुजी से कहा तुम लोग आ गए कि हाँ गुरुजी, जो मैंने बोला था वो करके आए हो। कि गुरुजी सारी मिथिला नगरी के अंदर हमारा ही नाम है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों भाइयों में बड़का कमाल सखिया। सखी आज मिथिला नगरी तो आनंद में है, क्योंकि इन्होंने आके और ज्यादा आनंद बढ़ा दिया। महाराज विश्वामित्र बड़े आनंदित तो हो रहे हैं। दूसरे दिन सवेरे कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक जगह है पुष्प वाटिका, उसके अंदर जाना और मालियों से पूछ के फूल तुलसी और क्या लाना, दूर्वा लेके आना, जाओ। दोनों को भेजा है, जाके देख रहे हैं कि माली कहां है। चहुदी से चिता ही पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। महाराज मालियों से पूछ रहे हैं कि हम लोग फूल ले लें, हमारे गुरुजी ने भेजा, तुलसी चाहिए, दूर्वा चाहिए, फूल चाहिए। माली हाथ जोड़ के कह रहे आप कहीं से भी लो। महाराज जब बोल रहे हैं तो उसी समय क्या हो रहा, तेई अवसर सीता हैं आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। कहां पे आए हैं, पुष्प वाटिका में भवानी गिरिजा का मंदिर था, और वहां का कायदा है कि शादी से एक दिन पहले भवानी को पूजा करती है, श्रृंगार चढ़ा। और यहाँ पर गंगा जी, वो गंगा जी को श्रृंगार चढ़ाती, गंगा जी की पूजा करती। महाराज आई है सब सहेलियों के साथ, अपनी तीनों बहनें भी साथ में, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति सबके साथ, और आके मंदिर के अंदर जाके भवानी की पूजा कर रही। एक सखी सिय संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवारी। एक सखी जानकी जी के संग आई है, वो फुलवारी देखने के लिए चली। वहां उन्होंने क्या देखा, 23 दो बंद बिलो के जाए, और उनको दोनों को देखा, राम और लक्ष्मण को। और क्या कह रही है, हाथ लिए क्या क्या बोल रही है, जाके जानकी जी को बोल रही है कि सखी आज तो हम धन्य हो गए। क्या 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 हुआ, क्या बोल रही है कि वो दोनों भाई भी आए हैं, हम पे चलाए दियो टोना, हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए री फूल दोना, चलाए दियो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हम पे क्या चला दिया, मेरे पे टोना कर दिया। मैं उनको देख कर आई हूं, और हाथ में क्या ले रखे हैं, दोने ले रखे, फूल तोड़ रही हैं। अब जब इतना बोला तो जानकी जी मंदिर से निकली है, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सवस नगर नर नारी। जानकी जिसने हमारी मिथिला नगरी को क्या कर दिया, पागल बना दिया, सबको मोहित कर दिया। वो दोनों के दोनों भाई पुष्प वाटिका में मैं देख के आई। जब इतना बोला महाराज एकदम आ रही है जानकी जी, लता भवन ते प्रगट भये, तेई अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विदु, जलद पलट बिलगाय। और क्या हो रहा है, लताओं का एक भवन है, वहां से राम जी दोनों भाई आ रहे हैं फूल तोड़ते, और मंदिर से जानकी जी निकली।
जब जानकी जी मंदिर से निकली तो क्या देख रही हैं? महाराज धरी धीरज एक आली शयानी, सीतासन बोली कर पानी। एक सखी साथ में है, कहने लगी सखी देख, बहुर गौर कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किन ले। देख सखी, देख रही वही दोनों हैं, जानकी देख वही दोनों के दोनों हैं। महाराज जानकी जी ने जब राम जी को देखा तो पहला मिलन हो रहा है। जब पहला मिलन है तो क्या देख रही है कि इधर से उधर नहीं देख रही, राम जी को देख रही है, राम जी जानकी जी को देख रही है। जब देख रहे हैं, गूढ़ गिरा सुनी सी सकुचा। जब देखा तो जानकी जी सकुचा गई कि ये तो मुझे ही देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं? सकुचा गई है जानकी जी, ये तो मुझे ही देख रहे हैं। जब देखा तो लक्ष्मण जी कह रहे कि भैया चलो गुरुजी बुलाएंगे, सुनते ही नहीं। सखियां सब कह रही हैं अरे जानकी चलो, मैया सुनैना डांटेंगी, बहुत देर हो गई, सुनती नहीं। तब दोनों को हिलाया, पहला मिलन है, दोनों एक साथ देख रहे, हिलाया कि चलो, इनको भी हिलाया चलो। और महाराज दोनों के दोनों क्या हुए, चल दोनों चल जा रही हैं। माता जानकी कहां गई? मंदिर में दोबारा गई और क्या बोलती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुती गाता। महाराज क्या बोल रही है कि जय हो गिरिवर राज किशोरी, तुम्हारी जय हो, आपकी जय जयकार हो, आपने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, आपकी जय जयकार हो, आप कृपा कीजिए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुती गाता। जय हो कौन? गजानन की माता, सड़ानन की माता, तेरी जय हो। और जो मेरा मन में है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जान। आपका मध्य भी नहीं, अंत भी नहीं है, आप कृपा कीजिए। जब इतना बोला महाराज, भवानी के गले से माला उतरी अपने आप और जानकी जी के गले में गिर गई, और भवानी जो थी विग्रह मूर्ति प्रकट हो गई। और प्रकट होके कहते हैं कि सुन सिय मोर, सुन सिय सत्य, असीस हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। जानकी मेरे मन की बात है, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तूने मेरे को आदर दिया, तू तो सारे जगत की माता है, तब भी मेरे को तूने बोला जा, तेरे सारा मनोरथ पूरा होगा। नारद जी का वचन कभी झूठ नहीं होगा। मन जाए राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान करावरो, ए भांति गौरी शीस सुनसिय, सहित ही हर सितयली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। महाराज बार बार तेरे मन के अंदर जो है वो पूरा होगा। भवानी आशीर्वाद कर रही है, और आशीर्वाद करके महाराज जानकी जी चली गई। और इधर गुरुदेव के पास गए दोनों भाई। विश्वामित्र कह रहे हैं आने में देर क्यों हुई? क्या बात है, आने में देर क्यों हुई? कि गुरुजी हम तो आ रहे थे, लेकिन पुष्प वाटिका में वो जनक नंदिनी जानकी है, जिनका स्वयंवर है, वो मेरे को मिल गई, उनको देख रहा था। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र? सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, और राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारा मनोरथ क्या हो जाए? सुफल हो, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो जाए। उनको आशीर्वाद कर दिया दोनों भाइयों। आशीर्वाद हो के महाराज क्या हुआ? दिन आ गया किसका? धनुष यज्ञ का दिन आ गया। जब धनुष यज्ञ का दिन आया तब कह रहे हैं सतानंद जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप एक काम कीजिए,
कि उनको बुलाने के लिए किसी दूत को भेजिए, क्योंकि वो विशेष है। आपकी जैसी आज्ञा। महाराज इतनी भीड़ हुई है रंग भूमि में, देखी जनक भीड़ भई भारी। इतनी भीड़, चारों तरफ से असुर भी आए, देवता भी आए, सिद्ध भी आए, किन्नर भी आए, राजा भी आए और असुर भी आए, कोई बाकी नहीं है जो आया नहीं है। जब आए महाराज उनको भेजने के लिए, जब लेके आए दोनों भाई आने, रंग भूमि आए दो भाई। रंग भूमि में जब आए, भवानी को कहते हैं भगवान शंकर भवानी, अपने 12 रस प्रकट कर दिए भगवान ने। 12 रस भगवान के प्रकट हो गए, क्योंकि जब देख रहे, जो देख रहे हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जो भावना थी, भगवान वो ही रूप में उनको दर्शन दे रहे थे। कैसा सुंदर देखई रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जितने राजा बैठे थे, राजाओं ने देखा कि एक सुंदर विशाल रूप महाराज पधार रहे हैं। उनको रणबांकुरे लगे, वो देख के हैरान हो रहे हैं, पलकें भी नहीं झपक रही, ये क्या है। और डरे कुटिल निप प्रभु निहारी, मनऊ भयानक मूर्ति भारी। पहला रस कौन सा? वीर रस। दूसरा रस भयानक, जो असुर सब बैठे थे, जो डरते थे, वो सब देख रहे ये कौन है। रहे असुर छल छोनिप भेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और जो असुर बैठे थे उन्होंने भगवान को काल के समान देखा कि काल आ रहा है। अपूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और जितनी मिथिला नगरी की स्त्रियां बैठी थी, पुरुष बैठ रहे थे, सबके मन के अंदर समा गए। इतने सुंदर रूप भय किशोर सुषमा सदन, सबके हृदय के अंदर समा गए। जितनी स्त्रियां हैं वो मनी मन मना रही, मनौती कर रही हैं। अरे देवी मनसा, तेरी 7 कुंवारी कन्या जमाएंगी, 7 ब्राह्मणी जमाएंगी, तेरी जात करके आएंगी। ये हमारी जानकी के लिए यही होना चाहिए। सबके मन के अंदर यही बात है। हमारा विदूषण प्रभु विराट में देखा। और क्या देखा? देवताओं ने अपने प्रभु देखे, जनक जी ने साक्षात ब्रह्म देखे, और जो जोगियों ने अपने जोगी ईश देखे। महाराज हरि भक्तों ने क्या देखा? अपने इष्ट देव देखे। और रामई चितय, और सुनैना जी ने और स्त्रियों ने, माताओं ने, बूढ़ी ने क्या देखे कि सुंदर सुंदर 2 बालक आ रहे। इतने सुंदर बालक को देख के महाराज सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लग सो। कौन है? कोटि काम देव भी आज अपने आप को पागल बन रहे। कामदेव भगवान के आगे फेल हो रहे, ऐसा सुंदर रूप है उनका। और आके सब मंचनते मंच एक सुंदर विशल विशाल। सब मंचों से एक सुंदर मंच के पर दोनों भाइयों को बिठाया, बीच में विश्वामित्र बैठे। और चारों तरफ राजाओं की भीड़ है, जो जिधर से उनकी तरफ से ही देख रहा है। जितने राजा आए हैं सब उन्हीं की तरफ देख रहे। उस सभा में कौन आए थे? सहस्त्रबाहु अर्जुन और दशानन रावण भी पधारा। सारी रात रावण जो था धनुष को हिला रहा है कि किसी तरह हिले, हिला नहीं पाया। सीधा भाग गया लंका। लंका में जाके नवग्रह, उसकी सीढ़ी जो चढ़ने की सिंहासन पे, वहां पे उल्टे होके नवग्रह लेटे, उनकी पीठ के पर पैर देके सिंहासन पे बैठता। उन नवग्रह को जाके कह रहा है कि देखो, अयोध्या मिथिला के अंदर बहुत बड़ा उत्सव है, धनुष यज्ञ, कोई धनुष को तोड़ने न पाए, तुम लोग कौन जाओगे? उसको मैं आजाद कर दूंगा। राहु बोले मैं जा रहा हूं। राहु ने जाके नीचे से धनुष को पकड़ लिया। अब धनुष, बड़े बड़े राजा जो क्या कहते हैं, महाराज जनक के जो भाट हैं महिमा बोलने वाले, वो आके कहते हैं कि महाराज आप लोग, आप देखिए, आप जगह जगह से हमारे महाराज के निमंत्रण से आए, अपने अपने राज्य का नाम बतलाइए, अपना नाम बतलाइए। हमारे महाराज जनक जी का क्या है? एक प्रतिज्ञा है, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा, उनकी कन्या जानकी के साथ उनका विवाह होगा। आप लोग आइए,
तब सतानंद जी महाराज कहते हैं कि जानकी को लेके आओ। रंग भूमि जब सिए प्रभुधारी, जब जानकी जी पधारी, हाथ में माला है, सारे के सारे देख रहे हैं और सब तरफ लोग देख रहे के देख हैरान हो रहे हैं कि सिए चकित चित राम ही चाहा। सब के सब देख रहे हैं कि ये इतना सुंदर रूप जानकी मैया का। आके खड़ी हुई अपनी माता के पास और एक एक राजा आ रहे हैं महाराज, और क्या कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, जोर दिखा रहे हैं, और कोई भी तोड़ नहीं पा रहा। तोड़ना तो बहुत दूर की बात, धनुष हिला भी नहीं पा रहे। तोड़ना तो बहुत दूर की बात, हिला भी नहीं पा रहे। आखिर क्या हो रहा है कि एक साथ 10,000 उठे, भूप सहस्त्र 10 एक 12, और उठाए क्या उठ लगे उठावन टरही नाटारा। 10,000 एक साथ उठे और एक साथ धनुष को हिला रहे, लेकिन हिल नहीं पाया। ये धनुष कौन सा था? दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बना 3 धनुष बने थे। एक धनुष ये था, एक गांडीव और एक परशुराम जी के पास था। 3 धनुष बने। महाराज हिला भी नहीं पा रहे, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं पा रहे। तब देखा कि नहीं हिल रहे, उसी समय महाराज जनक खड़े हो गए कि दीप दीप के भूपति नाना। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, चारों तरफ से राजा लोग आए हैं, लेकिन आज राजाओं के बीच में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसका जानकी के साथ विवाह होगा। अरे भाई, तोड़ना तो दूर की बात, रहूं चढ़ावूं तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे तोड़ना तो दूर की बात है, एक तिल हिला भी नहीं पाए। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तोड़ने का तो मतलब ही नहीं। जाओ अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने देख लिया, अपनी बड़ाई तो गाल तो बहुत बजाते हैं, लेकिन कोई वीर नहीं है इस भूमि के ऊपर। जाइए, लिखा न अपने अपने घर जाओ, और लिखा न विधि वैदेही विवाह। जानकी का विवाह लिखा ही नहीं, जाओ अपने घर। जब वो राहु ने सुना कि अब तो शादी होगी नहीं, वो भाग गया वहां से। रावण ने देखा कि तो राहु भाग गया, वो फिर भागा लंका में, और वहां से शनिदेव को लेके आया। जब शनिदेव आ रहे हैं तो सूर्यदेव कहते हैं, शनि कहां जा रहा है? उनका पुत्र है, कहां जा रहा है? कि मैं ऐसे ऐसे धनुष को रोकने। खबरदार, भगवान धनुष को तोड़ेंगे। वहां रोक दिया। और इधर महाराज जब जनक जी ने बोल रहे हैं, उसी समय लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। जनक महाराज, आपने बोला तो बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला? जे वाला रघुवंशिन में जहां को हो, तेई समाज अस कई ना को। महाराज, रघुवंशियों में यहां कोई एक भी बैठा होता है, किसी की हिम्मत नहीं ये सारी बात बोलने की। करी जनक जैसी अनुचित वाणी। आपने गलत बोला, आप जानते नहीं। आप सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, अगर तुम मेरे को बोलो तो कुंदु की ये ब्रह्मांड उठाऊं। जैसे वो गूलर का फल तोड़ लो, ऐसे मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा, सारी पृथ्वी को उठा लूंगा। और ये धनुष की बात कह रहे हो, इसको लेकर तो 100 योजन भाग जाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो आप? आप जानते नहीं यहाँ पे कौन बैठे हैं? रघुकुल मणि यहाँ पर बैठे हैं। हमारा तो अभी नंबर ही नहीं आया, हम तो उठे ही नहीं, और उससे पहले आपने जो बात बोल दी, किस लिए बोली आपने? और महाराज सारी सभा देखने लगी कि अभी तक तो पूरी मिथिला नगरी के अंदर दोनों भाइयों की महिमा हो रही थी। इतना बड़ा क्रोध, कितना बड़ा साहस, सबके बीच में बोल रहे हैं। थर थर कांपती पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। ये तो छोटा कुमार बड़ा टेढ़ा है, तो रुकने में नहीं आ रहा। महाराज जब देखा तो कहते हैं, ओहो नैन तरेरे राम। राम जी ने देखा कि बहुत हो गया, कहने लगे आजा चल बैठ जा, आजा बैठ जा, बहुत हो गया। महाराज आके बैठ गए। जब बैठ गए तब से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। अपने पास आजा,
बहुत हो गया ये दाऊ जी ना, बलदेव ऐसे ही है, अगर कोई भगवान के लिए कुछ बोलने लगे उसी समय क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। महाराज अपने पास बैठा लिया, क्योंकि रामलीला में लक्ष्मण जी बने छोटे बन के आए और कृष्ण लीला में बड़े बन के आए, महाप्रभु की लीला में बड़े बन के आए। क्यों कि तुम जब मर्जी उल्टा सीधी बात मेरे को ऑर्डर करोगे, मेरे को मानना पड़ेगा, लेकिन बड़ा बन के आऊंगा तुम्हारी बात मानूंगा ही नहीं। इसलिए आज महाराज पास बैठा लिया, तब बोलते हैं, विश्वामित्र बोलते हैं कि उठऊ राम भंजऊ भव चाप और मेटे तात जनक परिता। राम उठो, अब तुम्हारा नंबर है, उठो, जनक जी के हृदय के अंदर जो चिंता है, जो जलन हो रही है, उसको दूर करो, उठो राम। महाराज जब इतना बोला, ठाड़ी भई उठी सहज सुभाई ठवन जुआ मृगराज ल जाए। जब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, सारी की सारी नगरी देख रही है, सबकी आंख झपकना बंद हो गया और कैसे लग रहे हैं जैसे कि मृगराज, जैसे सिंह कोई खड़ा होता है, ऐसे खड़े हुए। और क्या करें, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। कन्याकुमारी जाओगे तो देखोगे लाखों लोग सवेरे, क्या वहां से सूर्य उदय होते हैं, कहां से, समुद्र से, उसको देखने के लिए सब लोग जाते हैं। पहले धीरे धीरे रोशनी आती है, फिर लाल लाल होकर सूर्यदेव प्रकट होते हैं, उसको देखने के लिए। ऐसे ही भगवान जैसे उदित मंत ऐसे उदित हो रहे हैं, सूर्यवंश है, आ रहे हैं। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। और महाराज जितने संत साधु बैठे थे सब कहने लगे, आहा अब प्रभु उठे हैं, अब काम बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, भगवान आ रहे हैं। महाराज निपन केरी आशा नित नासी, आपस में राजा बात करने लगे, ये तोड़ देगा धनुष, बचन नखत अवलीना प्रकाशी, ये तोड़ देगा धनुष। कहने लगे, देखो इसको भी अजमाने लो, हम बड़े बड़े वीर नहीं तोड़े, ये तो बालक है, ये क्या करेगा। महाराज आपस में बात कर रहे हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी मंद मत मंजुर बर कुंजर गाम। कैसे आ रहे हैं, जैसे कोई सिंह आ रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहज ही चले सकल जग, सारे जग के भगवान आज चल रहे हैं और जा रहे हैं, सभी मन ही मन मना रहे हैं कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो आपस में कह रही है, सखी सब कौतुक देख निहारे। सखी आपस में बात कर रही है, अब तो टूटना चाहिए, अब तो जो टूटना चाहिए, जिनका काम है तोड़ने का वो आ गए हैं। रामन बाण छुआ नहीं चापा, क्योंकि विश्वामित्र ने समय को शुभ क्यों बोला कि राहु तो भाग गया, शनिदेव को ऊपर रोक लिया, अब कोई नहीं है कि उठो राम, अब धनुष को तोड़ो जाके। महाराज जा रहे हैं, जब आ रहे हैं तो कह रही, बोली चतुर सखी मृदुबानी तेज बंद लघु बनिए नारायणी की। अरे भगवान, हे मनसा देवी, किसी तरह ये टूट जाए, किसी भी तरह टूट जाए। महाराज भगवान धीरे धीरे धनुष की तरफ आ रहे हैं और क्या बना रही, गण नायक वरदायक देवा आदि लगे की नहु तो ये सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करहूं चाप गुरुता अति थोड़ी। माता जानकी ने आंखें बंद कर ली, दोनों आंखें बंद कर ली। सखियां सारी मन ही मन मना रही हैं, कोई देवी को मना रही, कोई गणपति को, कोई किसी को मना रही है कि अब ये टूटना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अगर इन्होंने नहीं तोड़ा तो कोई तोड़ेगा नहीं। महाराज इतना बोल रहे हैं और उधर माता सुनैना गुस्सा हो रही है सखियों के ऊपर, अपनी दासियों के ऊपर। ये विश्वामित्र बुढ़ा हो गया, इसका बुद्धि खराब हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। ये क्या कर रहा है, बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए ऐसा कर रहा है, इनको भेजा है। अरे ये तो बड़े बड़े वीर पुरुष नहीं तोड़ पाए, ये तो छोटे छोटे बालक हैं, ये कैसे तोड़ेंगे धनुष को। हमारी क्यों हंसी उड़ा रहा है। अरे हमारी वैसे ही हंसी उड़ गई है, हमारी जानकी सी कर सोच जनक पछतावा रानी कर दारन दुख पावा। जान और जनक जी कह रहे हैं कि हाय हाय क्या होगा नहीं क्या होगा।
और रानी सुनैना जी तो बड़ा कष्ट, मन के अंदर बड़ा दुख बना रही है कि ये क्या होगा, सुन नहीं रही, कहते कि पता नहीं क्या होगा। और भगवान चाप के धनुष के पास आ गए। सारे के सारे लोगों का पलक झपकना बंद है, सब एक टक देख रहे धनुष की तरफ, और कोई देखा नहीं किसी ने। लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। और महाराज जैसे हाथ दिया उल्टा, जैसे उठाया धनुष को, सब खड़े हो गए और कोई समझ नहीं पाया। और तेई छन राम परे भुवन धोनी बोल। और महाराज उसी समय धनुष को भगवान ने दो खंड कर दिए, कोई समझा नहीं। बरे भुवना घोर कठोर रब रवि बाज, तजी मार्ग चले चिकरही दिग्गज ढोल मई। कूल कुरमुर कल मरे सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारही। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, राजा रामचंद्र महाराज की। अरे जोर से जय जयकार करो, समझो मिथिला नगरी में बैठे राजा रामचंद्र महाराज की, जगत जननी मैया जानकी की। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, कोई समझ नहीं पाया, इतना शब्द हुआ और महाराज धनुष दो टुकड़े हो गया। धम से भगवान खड़े हैं और नीचे गिरा है शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो पथ मही मुँह। बस भगवान खड़े थे, महाराज धनुष दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े धनुष हो गया। और देख के चारों तरफ बरसई सुमन रंग बहुमाला, भगवान के फूलों की वर्षा हो रही थी। चारों तरफ से देवता नाच रहे थे, गावे किन्नर गीत रसाला, किन्नर नाच रहे थे, गंधर्व गा रहे थे, ढोल बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, छांझ मृदंग संग सहनाई ते ढोल दुंदवी बजाई। सहनाइयां बज रही थी, दुंदवी बज रही थी, ढोल बज रहे थे, शंख बज रहे थे, और सब मिथिला नजनी नाच रही थी। तब सतानंद जी कहते हैं महाराज जनक को, महाराज धनुष टूट गया, अब जानकी को भेजो माला पहने। जब माला पहनाने का नंबर आया, उसी समय जितने राजा हैं सबके सब खड़े हो गए कि हम जानकी को ले जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा आ जाओ, सबके सब एक साथ आओ, तुम्हें दुख हुआ। और एकदम खड़े हो गए महाराज, सब देखने लगे, तुम जितने भी आए हो सबके लिए अकेला बहुत, तुम आओ तो जरा। ओ सब चुपचाप देख रहे हैं, और महाराज सखियां सब गा रही, नाच रही हैं, और जानकी जी के हाथ में क्या है, माला। हमारी मैया कितनी उम्र है जानते, 9 साल की, और भगवान 14 साल के, पहले से फूल हाथ में ले लिया। देखो हाथ में लेके माला, कर सरोज जयमाल सुहाई। राम जी के समीप जा रही हैं, सखी सब गा रही हैं और बोल रही हैं कि जयमाला पहनाऊं। तो ऐसे खड़े हैं, अड़ के खड़े हैं, क्योंकि सूर्यवंश के छत्री हैं और अकड़ गए आज। तो सखी गा रही हैं, अरे नेक झुक जाइयो रघुवर, सिया हमरी छोटी सी, और नेक झुक जाइयो रघुवर, लली हमरी हमारी लली छोटी है, जरा झुक जाओ। हम किसके आगे झुके, हम तो किसी के आगे झुकते ही नहीं, हमने तो झुकना सीखा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज तो अकड़ गए, आज तो अकड़ गए, आज नहीं झुकेंगे, कहने लगे मैं जानता हूं झुकाना, चिंता मत करो। और लक्ष्मण जी ने जाके साष्टांग प्रणाम किया कि आपने धनुष तोड़ा, इसलिए प्रणाम। जब लक्ष्मण को उठाने के लिए गए, लक्ष्मण ने इशारा कर माला डालो, और महाराज रघुवर उर जय माल, देव देख बर सई सुमन, सकुचे सगल बुहाल, जन विलोक रवि कुमुद गन। और भगवान के गले में माला, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, सब नाचने लगे, सब नाच रहे हैं, कोई एक बानी। क्या हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है, सब के सब एक आनंद के अंदर है कि आज क्या, देखो कितना सुंदर रूप है। सारे राजा सहमे बैठे हैं, डर के मारे बैठे हैं, कोई की हिम्मत नहीं। लक्ष्मण जी ने एक ही बार में ठंडा कर दिया सबको।
कोई देख नहीं रहा। और महाराज भगवान दोनों के ऊपर क्या हो रहा है कि विप्र वेद धुनी हो रही है, नाच रहे गा रहे, जहते विप्र वेद धुनी कर रही, सब नाच रहे हैं और ये आनंद मनाया जा रहा है। और महाराज चारों तरफ एक बात बोली यहाँ पे, मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरी सी भंजे उचाप। ये कहने कि राम तो बरी हो गए, जानकी जी ने धनुष तोड़ दिया। तब यहां पे एक संत से कह दिया कि पहले तो धनुष टूटा ही नहीं। कितने राजा आए, सबने कोशिश करी, 10,000 एक साथ जुटे, लेकिन राम जी आए एक साथ, धनुष टूट के कहने लगे ये जानकी जी की कृपा थी। राम बरी सी भंजे उचाप, राम जी को बरी कर दिया और अपने आप धनुष को क्या कर दिया, तोड़ दिया। किसके लिए, किससे बरन होगा, राम जी के साथ। और सब नाच रहे, रुन झुन पायल में पैजनिया बाजे, जनक दुलारी के रुन झुन पायल में पैजनिया जनक जनक दुलारी के माता, जनक दुलारी के ओ जनक ओ रुन झुन पायल में पैजनिया बाजे, जनक दुलारी के रुन झुन पायल में पैजनिया। महाराज सब नाच रहे गा रहे और आनंद मनाया जा रहा है, लेकिन आनंद ज्यादा दे नहीं रहा। उसी समय क्या हुआ, परशुराम आ गए, हाथ में फरसा है, त्रिपुंड लग रहा है, खाल पहनी है, इतना सुंदर रूप है, और आके एकदम जैसे ही राजाओं ने देखा, कोई नीचे घुसा, कोई भागा, कोई प्रणाम कर रहा है, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। महाराज वहां तो भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। और परशुराम जी को देख के सब कांप रहे हैं कि और जनक परशुराम जी इतने भीड़ काय की है। जनक जी ने आके जानकी जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, वापिस गए। विश्वामित्र आए और आके क्या है, प्रणाम जब कराया दोनों भाइयों का, ऐसे करके देख रहे हैं और कहते हैं, ए कौशिक कौन है ये, राम लखन दशरथ के ढूटा, दीन आशीष देख भल जोटा। ये कौन है, दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, आशीर्वाद कर रहे और देख रहे, राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम जी को देख के हैरान हो और जानकी जी को प्रणाम करके ले गई। तब कहते हैं, ए जनक ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है, कि महाराज इसी तरह से बात है, हमारी कन्या का विवाह था और शंकर जी का धनुष, अरे शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। किसने तोड़ा, भगवान राम आगे की, नाथ संबोधन भंजनी हारा, होइए को एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास है जिसने जो धनुष को तोड़ा है, कोई तो एक है। कहने लगे, अच्छा किसने तोड़ा ये, तो एकदम महाराज भगवान तो कुछ बोलते नहीं जल्दी। लक्ष्मण जी सामने आ गए, कहने लगे, बहुधन धनी तोरे लड़काई, कौन असरी से कीन गुसाई। कहने लगे, बहुत सारे धनुष तोड़े थे बचपन के अंदर, तब तो आपको कुछ गुस्सा नहीं आई, यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष के ऊपर आपकी क्या महिमा है, क्या है आपका चक्कर, क्या बोलो। जब महाराज एकदम रे निप बालक काल बस बोल तो ही न संहार, बालक ढंग से बात कर, तू जानता नहीं सामने वाला कौन है, किससे बात कर रहा है, मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ जानता हूं तुम कौन हो, परशुराम हो और कौन हो, जानता हूं मैं कौन हो तुम। छुअति टूट रघुपत ही ना दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरूसु। अरे हमारे राम जी का इसमें कोई क्या कहते हैं हाथ नहीं, उन्होंने तो हाथ से पकड़ा, पुराना धनुष से दो टुकड़े हो गए, रघुनाथ जी का क्या दोष है। कहने लगे, बालक बोले बधू नहीं तो, ये तू बालक है, तेरे को मैं कुछ नहीं कह रहा। अरे कौशिक इसको समझा, तू जानता नहीं मैं हूं कौन, सहस्त्र बाहु बुझ छेदन हारा। सहस्त्र बाहु के क्या कर दिए थे, हाथों को काट दिया था, उसको मारने वाला मैं।
21 बार पृथ्वी को छत्री से विहीन कर दिया पृथ्वी को। मैं वो परशुराम हूं, जानता नहीं मैं हूं कौन? पुनी पुनी क्या दिखा रहे? कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। तब कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई ये तर्जनी देख मरी जा। यहाँ पे हम कुमड़े थोड़ी ना, कुमड़ा मतलब कद्दू थोड़ी ना, हम जो एक मुक्का मारोगे चक्कू मारोगे कट जाएगा, हम कोई कम थोड़ी ना है। क्या समझते हो हमें तुम? महाराज भृगु सती समेत जनेऊ बिलो की। और कौन? परशुराम जी एकदम क्रोध में आ रहे हैं, कहने लगे, बधे पाप अपकीरत हारे। हम लोग हरिद्वार गंगा जी में जाते हैं क्या करने के लिए? स्नान करने के लिए, पापों को हरण करने के लिए कि हमारे पाप खत्म हो जाए, लेकिन फिर आके दुगने पाप करने लगते हैं। उससे कोई फायदा हो? अरे वहां गंगा जी स्नान करने के बाद आओ, उसके बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। कहते लगी, कौशिक सुनऊ मंद जे बाल। कौशिक, विश्वामित्र समझा इसको, ये बालक मानता नहीं, ये क्या कहते हैं सूर्य वंश में क्या है, कलंक है ये, इसको समझा, ये मानता क्यों नहीं? और लक्ष्मण जी क्या करें? हंस रहे। किसी को क्रोध आ रहा हो, तुम हंस रहे हो तो वो और ज्यादा क्रोध हो जाएगा। तब कह रहे कि वीरवती तुम धीर अछोबा गारी देत न पावऊं शोभा। कहने लगे, आप तो वीर पुरुष हो, आप ये गाली देना आपका उचित नहीं, आपको शोभा नहीं दे रहा, आप ये सब काम मत करो। तब कह रहे हैं लक्ष्मण जी के, और वो तो एकदम और ज्यादा गुस्सा हो गए। कौशिक कहा क्षमई अपराध। कौशिक, इसको समझा बालक को। तब विश्वामित्र जो थे एकदम सामने आ गए कि महाराज, बर्रे बालक एक स्वभाव। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, शहद की मक्खी का छत्ता लगा होता है, उनसे कह दे इसमें शहद है, वो पत्थर मार देते और भाग जाते हैं। मक्खियां किसी दूसरे को काटती हैं और पत्थर किसने मारा? दूसरे ने। बर्रे बालक एक बर और बालक एक समान है। आप इसके ऊपर गुस्सा मत करो, ये तो छोटा बालक है। जो लड़का कछु अचगरी करें गुरु पित मात मोद मन भरे। ये छोटे बालक अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको माता पिता क्षमा करते हैं, और आप तो क्षमा की शील हो, आप कृपा कीजिए महाराज। तब कह रहे हैं कि तू जानता नहीं मैं हूं कौन, ये मेरे को समझता नहीं, ये है कौन? ये मानता नहीं बालक, किसी तरह भी मानने को उतारा। महाराज सारे के सारे थर थर कांपे, पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़बा। सारे के सारे नर नारी थर थर कांप रहे, सब लोग थर थर कांप रही है, नारी पुरुष सब थर थर कांप रहे हैं कि ये छोटा कुमार तो बड़ा टेढ़ा है, ये तो किसी तरह रुकने में नहीं आ रहा, किसी की बात मानता नहीं दे। कारण क्या है महाराज? जब देखा, भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा काम खराब हो गया, तब भगवान सामने आ गए, कहने लगे, महाराज आप तो कृपा के आज दयालु दूसरे स्वभाव, आप तो कौन हो? बड़े दयालु, बड़े कृपालु हो आप दया के सागर हो। आप ऐसा नहीं कीजिए, आपका भी नाम है परशुराम। तब रामपति बोले अति क्रोध। आपका भी राम नाम है और हमारा भी नाम, लेकिन आपके नाम के आगे लिखा परशुराम और हमारा खाली राम नाम है। आप जो बोलेंगे हम वो ही करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात है, हम ब्राह्मण से कभी लड़ाई नहीं करते, उनका आदर करते। आप बोलिए, जो कुछ बोलिए आप, हम करने को तैयार हैं। जब इतना बोला तब कहते हैं कि ये तो दोष नहीं है, ये तो धनुष को तो तोड़ना ही था, इन्होंने क्या कहते प्रण किया था, इसलिए आप कुछ मत बोले, गुस्सा मत होइए। तब कहने लगे, राम तू तो अपने छोटे भाई से भी ज्यादा चतुर है, मैं तेरे को मान लूंगा, तू एक बार मेरे धनुष के पे पातंजा चढ़ा दे। जब इतना बोला महाराज, कहने की देर नहीं थी, धनुष अपने आप भगवान के पास चला गया। जब अपने आप चला गया, देत चाप आप ही चले गए ऊपर, श्राम मन विस्मय भयो। राम रमापति कर धन ले, खेचत चाप मिटत संदेव। जब धनुष अपने आप चला गया, परशुराम जी का सिर घूम गया कि मैं अभी तक किसके साथ लड़ाई कर रहा था, ये तो साक्षात भगवान है। अपना प्रभाव जब दिखा दिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लगे, जय रघुवंश बनज बन भान। मैंने आपको बहुत कुछ बोला, दोनों भाइयों का, आप कौन हो, आप कृपा करना मेरे ऊपर। क्षमऊ नाथ,
क्षमा मंदिर दो भ्राता, हमको क्षमा करना। परशुराम जी चले गए। सारे के सारे राजा देख रहे हैं कि इनसे तो परशुराम भी क्षमा मांग के चले गए, हमारी तो औकात ही क्या, हमारा। सब डर गए, सब चुप होके बैठ गए, सब शांत होके बैठ गए। और इधर क्या कहते हैं, चारों तरफ से देवन दीनी दुंदबी प्रभु पई बरसई फूल। महाराज फिर दुंदबी बाजे बजने लगे, भगवान के फूलों की वर्षा होने लगी। और विश्वामित्र आके कहते हैं, महाराज आप क्या कीजिए, आप चिट्ठी भेजिए, दूत भेजिए। कहां पे? अयोध्या में, वहां से बारात आएगी, आप दूत भेजिए। महाराज जब इतना कहा तब बुलाया दूत, अवधकुद जाके भेजा, चिट्ठी लिखी, पीली चिट्ठी लिख के भेज दी। दूत जब गए जाके कहते हैं कि महाराज हम आए हैं। कहां से? चिट्ठी में क्या लिखा? हरित मनिन के पत्र फल पद्म पराग के फूल। क्या? हल्दी रखी है, दूर्वा रखी है, सुपारी रखी है, धान रखे हैं, कुछ पैसे रख के बंद करके उसको भेजा है, पीला करके भेजा। और जाके जाके कहते हैं कि महाराज हम आए हैं। कौन? हम दूत हैं जनक से, जनक मिथिला से आए, जनक जी के दूत हैं। जब पहुंचे जाके बोल रहे हैं तो जाके उनको पूछा, कहते हैं आप लोग कौन हो? कि हम इसी तरह से बात है, हम आए हैं, ये पत्र आपके लिए लाए। आपके जो बड़े पुत्र राम हैं उनका विवाह हमारे महाराज जनक की कन्या जानकी के साथ निश्चित हुआ है। महाराज वहां पर कौन खेल रहे थे? भरत और शत्रुघ्न। भरत जी पूछते हैं, तात कहां पे पाती आई? तात ये पत्र कहां से आया, आप बतलाइए। कि तुम्हारे बड़े भाई राम का विवाह है। दोनों के दोनों भाग के जाके कह रहे हैं, तीनों माताओं को, माता मिथिला से एक दूत आया है, एक पत्र लाए हैं, और पत्र में बड़े भाई राम जी का क्या है, विवाह है। तीनों माताओं के आनंद की सीमा नहीं। और महाराज क्या आनंद हो रहा है। तब कह रहे, दशरथ जी कह रहे कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधी पाई। जिस दिन से विश्वामित्र लेके गए, आज पहली बार उनकी खबर आई है। तुम बतलाओ मेरे उन पुत्रों ने क्या किया? कि महाराज उन्होंने पहले तो सुबाह उतारा, मारी ताड़ का सबका कल्याण कर दिया, और अपने चरणों की रस से गौतम नारी अहिल्या का उद्धार कर दिया। और उसके बाद जब आए हैं मिथिला के अंदर, उस सभा के अंदर रावण थे, सहस्त्रबाहु अर्जुन, कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। और भरी सभा के अंदर उन्होंने क्या किया? शंभु सरासन काहू नटारा, कोई हिला भी नहीं सका। और आपके बड़े पुत्र ने उल्टे हाथ से उठा के सभा के अंदर क्या कर दिया? धनुष को तोड़ दिया। और महाराज और तो और क्या, भृगुनायक कौन आए थे? परशुराम आए, वो भी ठंडे होके चले गए आपके पुत्रों के आगे हाथ जोड़ के। तब कहते हैं कि तुम उसकी बात बोल रहे हो, किसकी बात बोल रहे हो? जे कि वो बड़े वाले की कहने लगे, उसकी बात मुझे, उसको तो मेरे को पता है, लेकिन जरा वो छोटे वाले की बात को बोलो। कहने लगे उससे तो कान पकड़े हमने। दूत कह रहे हमने कान पकड़े उससे। क्या हुआ? कहने लगे महाराज भरी सभा के अंदर जब जनक जी कह रहे थे कि जाओ, लिखा ना विधि वैदेही विवाह, वो तो उसने सारी सभा को कंपायनमान कर दिया। और परशुराम जी आए, परशुराम से पहले सारे राजाओं को एकदम हल्का दिया कि आ जाओ, कोई भी आओ, मैं सब लड़ने को तैयार। और फिर परशुराम जी से भिड़ गए। दशरथ जी की छाती फूल गई कि देखो क्या मेरे पुत्र हैं। और उनका क्या करें, सम्मान करके कहते हैं कि देखो तुम लोग आए, अब हम तुमको क्या देंगे? कुछ उपहार देंगे। कहने लगे महाराज हम तो कन्या वाले हैं, जहां हमारी कन्या जिस घर में ब्याई, जिस नगर में ब्याई है, वहां का तो हम पानी भी नहीं, हम नहीं पिएंगे, यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। हमने कन्या दान करेंगे, यहाँ पे कन्या हमारी आई है। अभी तो क्या है जानते ही सब। महाराज जब ये बोला इतने प्रसन्न हो गए और लेके चल दी। और उधर क्या हुआ, बारात जो थी जुटने लगी, चारों तरफ से बारात गावई सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। सबके पास खबर भेज दी। महाराज जुरन लगी बारात, चढ़ी चढ़े रथ बाहिर नगर लागी जुरन बारात। महाराज बारात जुड़ने लगी। और बारात कैसी बारात चलेगी, लेकिन दूल्हा तो है ही नहीं, बिगड़ दूल्हे की बारात है। दूल्हा तो मिथिला में बैठे हैं।
बिगड़ दूल्हे की बारात है और इतना सामान भर भर के जा रहा है। और महाराज बेसन ऊंट विषम बहु जाति रथ के रथ जा रहे हैं, ऊंटों पे, हाथियों पे, घोड़ों पे सामान लद लद के ले जा रहे हैं और बारात जा रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। महाराज तब सुमित्रा मैया तरह तरह के क्या कर रही हैं, जो काम नीति है वो कर रही हैं। और बारात जा रही है, बारात जब जा रही है तो जगह 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 बारात का स्वागत हो रहा। कोई पूछ रहे, कहते हैं कि दूल्हा कहाँ है? कहने लगे बिन दूल्हे की बारात है। दूल्हा कहाँ है? मिथिला में बैठे हैं दूल्हे तो। और बारात पहुंची, महाराज जब आना सुना कि बारात आ रही है, महाराज लेके सबका स्वागत किया, बहुत ज्यादा स्वागत हुआ। स्वागत करके बारात को लेके आए जनक जी, अनेक तरह के बसन मुसन क्या क्या भेंट दी, भेंट लेके आए और जनवास में सबको ठहराया। जब विश्वामित्र को पता लगा तो विश्वामित्र आए दोनों भाइयों को लेकर और सबसे मिल रहे हैं। मिलके सारी मिथिला नगरी कह रही है कि दो तो यहां पर थे, दो और आगे वैसे ही, क्योंकि भरत जी सांवले रंग के हैं और राम जी गोरे रंग के हैं, और लक्ष्मण शत्रुघ्न गोरे हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी सांवले रंग के हैं। दो पहले थे, दो और आ गए। महाराज चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तब शतानंद जी से और वशिष्ठ मुनि से कहते हैं विश्वामित्र कि महाराज आप देखिए कि कौन से दिन इनकी बारात होगी। तब कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, विवाह पंचमी, जिसमें बिहारी जी प्रकट हुए। आज भी मिथिला में जाना तो वैसा ही विवाह होता है जैसा हुआ था, वैसी बारात निकलती है, वैसा ही सब कुछ होता है, जैसे हुआ था वैसा ही आज भी हर साल होता है। और बारात जो थी आ रही है महाराज, बारात क्या कहते हैं, भगवान काय पे सवार हैं, घोड़े पे सवार हैं। अगहन मास की लगन कौन सी होगी? गोधूली लगन, क्योंकि इस लगन में विवाह करना चाहिए। हम लोग करते हैं कब? रात के 12 बजे जब भगवान सो जाते हैं, भूत प्रेत का जब समय आता तब विवाह। विवाह का असली समय है इस समय। भगवान की बारात निकली थी 4 बजे और संध्या के समय फेरे हुए हैं, उस समय की बारात का ये नियम है। और महाराज धेनु धूल बेला विमन सकल सुमंगल मूल। धेनु मतलब गऊ जब आ रही हैं, इस समय विवाह होगा। चारों तरफ से महाराज बारात जो थी क्या कहते हैं निकलेगी। भगवान काय पे जे तो रंग पर राम विराजे। महाराज ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा कि जाओ सबके सब मिथिला नगरी चलो। आज भगवान दूल्हा बन के, बाराती बन के निकलेंगे, घोड़े पे सवार होंगे, उनकी बारात निकलेगी, कोई वापिस नहीं रहना, सबके सब चलो। क्यों? कि तुम राम जी को दूल्हे के रूप में देख लो कि बारात में शामिल हो जाओगे, लेकिन भगवान ने कृष्ण 16,108 लाएंगे, पकड़ लाएंगे, उठा लाएंगे, छीन लाएंगे, एक भी बारात नहीं निकलेगी। तुमने बारात में जाना तो लेके चलो। और महाराज बारात जो थी निकलने लगी। अब भगवान की बारात निकलेगी, राम जी को लेके ऐसे मंदिर की परिक्रमा करके आ जाओ, है जा, उठाओ भैया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय। अपने राम जी को ले जाओ, दूल्हा आजा भैया, हाँ राम जी को। श्री राम जय जय राम। सब खड़े हो जाओ और बारात ऐसे घूम के आएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को भी ले जाओ, दोनों को निकाल दो बारात। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। निशा को दे दो, निशा को। ओ श्री राम जय राम। आगे राम जी जान दो और बारात को ऐसे घुमा के लाओ, नाचेगा। ओ श्री राम जय श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 जी सवारी राम जी की लीला है प्यारी राम जी की निकली राम जी की लीला है प्यारी ओ राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है प्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है प्यारी ओ एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ जानकी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ जानकी हर बीच में पालनहारी राम जी की लीला है प्यारी राम जी की निकले सवारी राम जी की लीला है प्यारी जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम ओ राम जी की निकले सवारी राम जी की लीला है राम जी की निकली सवारी राम जी की दुनिया है सारी राम जी की
सिया राम राम सिया राम राम सिया अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, अपनी जगह बैठ जाइए, सब बैठ जाइए अपनी जगह। सब में डाल दी पानी पानी पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राजा राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम सीता सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा रामचंद्र महाराज की महाराज बारात निकल रही थी और यही तो रंग पर राम विराज। जिस घोड़े पे राम जी बैठे थे और कैसी थे उसकी महिमा तो ब्रह्मा जी सारे देवतागण भी नहीं गा सकते। चारों तरफ आकाश भरा था, सब आ गए थे क्षणिक भेष के अंदर, सब भगवान को दूल्हे के रूप में देख रहे थे। और कैसे थे, जनबाज भेष बनाए मन सिज राम हित अति सोई। देख रहे थे भगवान को क्या बना था, सेहरा बना था। श्री राम के सेहरे को देखो कितना सुंदर कितना प्यारा, मोतियों का सेहरा बंधा था। घोड़े पे बैठे थे महाराज और जो घोड़े को पहनाई गई थी वस्त्र लगाए गए थे उसमें जगमगात जीन जरा ज्योति सुमोती मणिमानिक ठगे। और क्या था उसके अंदर से ऐसे लाइट निकल रही थी, हीरे लगे थे। किंकिनी ललाम लगाम ललित दिलोक सिर मुनि पमन मणि ठगे। और जो लगाम थी उसके नीचे घुंघरू बंधे थे, जब भगवान खींचते थे तो झुम 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 बज रहे थे। और भगवान के रूप को देख के ब्रह्मा जी जो थे पछताने लगे, कहने लगे मेरे 8 नेत्र 8 नहीं 8 लाख होने चाहिए। शंकर जी कह रहे हैं कि मेरे 10 नेत्र 10 नहीं 10 करोड़ नेत्र होने चाहिए थे आज भगवान के स्वरूप को देखने के लिए। इंद्र कह रहे हैं कि तुम्हारे हो ना हो लेकिन मेरे तो करोड़ों नेत्र है, अच्छा नेत्र भगवान
कोई किसी को समझ नहीं आ रहा। सची शारदा राम भवानी, ये सुरती ये सुचि सहज सयानी। सची देवी, शारदा, सरस्वती, माता लक्ष्मी, पार्वती, भवानी सब अपने रूप बदल के सब विवाह में शामिल है। नाच रही गारी को जान के ई आनंद बस, सब ब्रह्म बर पर छिन चली, कर गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर सोवा बलि। आनंद कंद विलोक दूलई सकल ही हर्षित वही, अम्बोज अम्बुक अम्बो उमग सुअंग पुलकावली छई। कोई जान के ही आनंद, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे नाचे कैसे नहीं नाचे, कैसे क्या करे क्या नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा। सब नाच रहे कलगान, और क्या सब गान गा रही है, बड़े बड़े सुंदर गीत गा रही है, ले ले नाम राम हरु सीता। महाराज कुछ नहीं समझ पड़ता कि किसको क्या करना क्या नहीं करना, सबके हाथ पैर फूल हैं। और बारात आ रही थी, क्या शब्द सुनाई दे रहा, और महाराज दशरथ जी चल रहे थे। दशरथ को देख के सारे देवता कहने वारे दशरथ, क्या तूने पुण्य किए हैं कि आज 4 पुत्रों को लेके चल रहा है, और क्या हो रही है, बारात आ रही है, क्या बने समधी बन के आ रहे हैं। महाराज नग नव अरु नगर कोलाहल हुई, आपनी पर कछु सुनहि ना कोई। कुछ समझ नहीं पा रहा, इतना कोलाहल। और भगवान जो थे दरवाजे पे आ गए। जब आ गए तो दरवाजे पहले क्या होता था, बड़े बर्तन वर्तन सजावट सब करके लगाते थे, लगा के सब खड़ी हैं, जितनी भी जनकपुर की स्त्रियां सब खड़ी हैं, और आरती ले लेके क्या करेंगे, आरती करेंगी भगवान की। आरती के लिए तैयार है। सुनैना जी खड़ी है, भगवान को आया देख के पता नहीं क्या आरती कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे। और क्या हो रहा है कि सुनैना जी खड़ी हैं, राम जी को तिलक लगाया, तिलक लगा के फिर क्या कर रही है, उनकी बलैया लेनी। ले लो ना, तुम भी ले लो सारे, कहाँ तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। देखो भगवान बैठे हैं और बलैया ले रही है। उसके बाद आरती उतार रही है। फिर भगवान से कहती हैं, यहाँ पे वर्णन है कि आप तोरण में डंडा मारिए, कोई चीज तोरण होती है इसमें डंडा लगा रही है। और ए विधि राम मंडप ही आए, भगवान मंडप में आए और मंडप में आके बैठे। नाऊ बारी भाट भट राम नौछावर पाए, सबके सब भगवान की नौछावर हो रही है। सब लूट रहे हैं कि किसी तरह हमको मिले, हमको मिले। कोई कैसे लूट रहा, कोई कैसे हमको मिले, एक बार तो मिले। सब छीन रहे हैं, झपटा हो रही है और सबके सब हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान को देख कर। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, और दशरथ जी से दरवाजे पे दशरथ जी आ गए, जनक जी गए, समधियों का मिलन हो रहा है। यहाँ पे समधी मिले दो बारा, दोनों के दोनों का मिलन हो रहा है। गले लग रहे, मालाएं पहना रही है, और क्या पहना रहे हैं, गले में गल वस्त्र दे रहे और कुछ भेंट दे रहे हैं। महाराज समधी सामद देख देव अनुरागे, सारे के सारे देवता देख रहे हैं। एक तरफ जनक जी हैं और एक तरफ दशरथ जी, एक तरफ जानकी जी के पिता हैं, एक राम जी की। कौन है, क्या सौभाग्य किया है जिनके घर के अंदर ये सब आए, सब आनंद मना रही हैं। और हमारा जग बिरंच उपजा जब जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। जब से जग जन्मा है बहुत सारे विवाह देखे, लेकिन ऐसा विवाह आज पहली बार देखा। समधी मिल रहे हैं, मालाएं डल रही हैं। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सही से वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लगी। कौश कहीं पूजत परम प्रीत की रीति, तो ना परे कही। महाराज समधियों के मिलन के बाद सबको मंडप के अंदर लेके आए, सब बैठे और कुल रीत हो रही है, जो जनकपुर की रीति है। जितनी भी माताएं बूढ़ी बड़ी सब क्या क्या रीति कर रही हैं, दरवाजे पूज रही हैं, सती लगा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, और मंडप के अंदर दुनिया भर का काम कर रही है। बैठे रहें तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, बैठो अभी समाप्त हो जाएगा, कोई बात। मंडप के अंदर सब क्या कर रही हैं, बैठी आनंद मना रही हैं सब। महाराज पूजे भूपति सकल बराती, और महाराज ने क्या किया,
जितने बाराती आए थे सबको तिलक लगाया है, मालाएं पहनाई है, वस्त्र दिए, किसी को ये नहीं कि नहीं कुछ क्या कुछ देते भी हैं, वो सबको दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा मिलनी, मिलन कर रहे हैं, सबके साथ मिलन कर रहे हैं। और कपट भेष विप्र बर भेष बनाए, सारे के सारे देवता उसके अंदर शामिल हो गए हैं और वो भी मांग रहे हैं कि हमें भी कुछ मिले। जैसे रथ में जब जगन्नाथ आते हैं तो रथ यात्रा वहां गोलोक में नहीं होती, यहीं पर होती। उसको रस्से को खींचने के लिए सारे देवता पुरुषोत्तम धाम में आते हैं। इसी तरह सब आ गए हैं कि हमें भी कुछ मिले। पहचान को के जान सबही आपन सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलोक दूलहि उभय दिशि आनंद मही। और सब देख रहे हैं भगवान को, क्योंकि जानकी जी अभी आई नहीं। राम जी को देख के सुर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे। अपने मन से राम जी को कह रहे हैं हमारे हृदय में बस जा, हमारे हृदय के अंदर आसन दे रहे हैं। अपने मन से पूजा होती है, आसन दे रहे हैं कि प्रभु आइए बिलोक की हमारे यहाँ पे बैठिए, आपका विवाह उत्सव, आप बैठिए। अवलोकशील सुबाहु प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। सबके सब आनंद, हृदय के अंदर एक आनंद की सीमा है कि कब क्या होगा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर। जैसे चकोर आके रात्रि को देखते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र के श्री मुख को सबके सब देख रहे हैं। और इतना सुंदर रूप है, जानते हो, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि कामदेव को भगवान लजा देते, इतने सुंदर हैं। और आज सबके मन को हरण कर रहे हैं। और तब क्या हो रहा है, सतानंद जी महाराज सब क्या बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। मंत्र बोल रहे हैं। कौन कौन बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, सतानंद जी, वामदेव, सब बैठे, सब मंत्र बोल रहे हैं और बार बार सम्मान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उनसे पूजा करा रहे हैं भगवान श्री राघवेंद्र से, ये पूजा करो, ये करो, ये करो। तब क्या दिया भगवान को, मधुपर्क दिया, शहद, दही और घी मिला के मधुपर्क दिया जाता है। हम जब पूजा करते हैं तब भी देते हैं, अभिषेक के समय भी देते हैं। मधुपर्क दिया भगवान। देने के बाद कहने लगे आप जानकी को बुलाइए, जानकी जी को बुलाइए। जब जानकी जी आई, शी सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई, सुर मन ही मन कीन प्रणाम। माता जानकी को सब प्रणाम करें, हमारी माता आई है, मंडप में आई। जब आई उसी समय में जनक जी कहते हैं कि महाराज हमारी एक बात सुनिए, बाबा रोक दीजिए थोड़ा सा। अगर ऐसे समय पे कोई ऐसा बोले और जो मुखिया है वो बोले तो क्या मन क्या होगा कि क्या हुआ क्या। तो दशरथ जी कहते हैं क्या बात है महाराज, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कि महाराज एक प्रार्थना, आपके 4 पुत्र एक ही समय में हुए, हमारे भी 4 कन्याएं हैं, 2 तो मेरी हैं, जानकी और उर्मिला। हमारे छोटे भाई हैं कुशकेतु, उनकी 2 कन्या हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति। अगर आपकी आज्ञा हो तो चारों का एक साथ विवाह हो। जब इतना बोला दशरथ जी तो हैरान हो गए, कहने लगे गुरुदेव बोलेंगे। वशिष्ठ मुनि की तरफ इशारा कर दिया। गुरु जी कहते हैं हाँ, चारों को एक साथ विवाह होगा। महाराज 4 मंडप पहले से तैयार कर रखे थे, क्या था समझ नहीं आया। चारों को बुलाया गया, 3 कन्याएं बुलाई गई, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति, सब विवाह एक साथ होने लगे। आचार करी गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगट पूजा ले ही देही आशीष अति सुख पावहीं। क्या कह रहे हैं, चारों के चारों ऋषि उनसे देवताओं को पूजा करा रहे हैं, वो सारे के सारे आके भगवान के हाथ से पूजा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान हमारे को इतनी बड़ाई दे रहे हो। और मधुपर्क मंगल द्रव्य जो यही समय मुनि मन मोहरे। और क्या कह रहे हैं, मधुपर्क दे रहे हैं। और फिर क्या करने लगे, दोनों गुरु साकोचार करने लगे। साकोचार 2 कुल गुरु करे, साकोचार होने लगे। साकोचार का मतलब क्या है कि तुम्हारे पिता कौन है, बाबा कौन है, बड़ बाबा कौन है, कौन सी पीढ़ी से आ रहे हो। उधर जनक जी का भी बोला जा रहा है, इधर
मिथिला अवध वालों भी बोल रहे हैं, दोनों तरफ से साकोचार होने लगा। जब साकोचार हो गया उसके बाद क्या कहते हैं, होम होने लगा, हवन होने लगा। तो क्या करें हैं, आके सबसे पहले क्या देंगे, वो कन्यादान करेंगे। तो जनक जी महाराज ने क्या किया, दोनों हाथ पीले करके जानकी जी को कन्यादान किया और कुछ रखा। महाराज तीन चारों कन्याओं को कन्यादान हो रहा है। जब कन्यादान हो रहा, ऊपर से देवता देख रहे हैं। राम जी को कौन समर्पण की गई, माता जानकी। भरत जी को कौन आई, मांडवी। लक्ष्मण जी को कौन आई, उर्मिला। और शत्रुघ्न को श्रुति कीर्ति। चारों को चार क्या हुआ, कन्या समर्पण की, कन्यादान हुआ। कन्यादान जब हो गया तो दोनों चरणों को पखार रहे हैं। पखार के क्या करे, पानी ग्रहण करके करी होम विधिवत गांठ जोरी, होम लागी भांगरी। महाराज होम होने लगा और कन्याओं के गठ जोड़े हुए। पहले नियम था कि 7 फेरे एक साथ होते थे, तो कभी कन्या मर जाती थी, कभी वर मर जाते थे। इधर वशिष्ठ मुनि ने, जो आप अभी विवाह का जितना भी काम देखते हो, जन्म का, विवाह का, मृत्यु का, सब वशिष्ठ मुनि बना के गए। उन्होंने क्या किया, सारी रीति को बदला। क्या किया कि जानकी जी को आगे रखकर 4 भामर, 4 फेरे लिए। फिर राम जी को आगे लगाई, 3 फेरे हुए, ऐसे 7 हुए। 4 और 3 ऐसे कर दिए। ऐसे हुए तुम्हारे याद है कि नहीं है, किसी को तो होगी। तब क्या किया, गठ जोड़े होने लगे। गांठ के अंदर क्या दे रहे हैं, दूर्वा दे रहे हैं, धान दे रहे हैं, हल्दी दे रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं और कुछ पैसे रखे। गांठ करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांगरी। महाराज भामर होने लगी और जय धुनी, वेद धुनी होने लगी चारों तरफ से। और क्या होने लगा, आगे जानकी जी चल रही, पीछे राम जी चल रहे हैं। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी भांवरिया, सिया रघुवर जी के पढ़न लागी, सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी भांवरिया, सिया रघुवर पढ़न लागी भांवरिया, पढ़न लागी भांवरिया। ओ सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी भांवरिया, कुंवर कुंवर कल भावरी देही, कुंवर कुंवर नैन लाभ सब सादर लेही, सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग पढ़न लागी भावरिया। महाराज भावर पढ़ने लगी, 4 भावर हुई। उसके बाद राम जी आगे आगे, जानकी जी पीछे चली गई। और फिर 3 हुई। जब मनहु मदन रति धरी बहु रूपा, देखन राम विवाह अनुपा। भगवान लजा रहे थे, कोटि मदन आके, कामदेव भी आके देख रहे थे कितना सुंदर रूप है। महाराज भये मगन सब देख नहीं आ रहे, चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही थी। और क्या हो रहा था, एक मंडप के अंदर बैठे थे राम जी, एक मंडप में भरत जी, और एक मंडप में कौन थी, लक्ष्मण जी, और एक में शत्रुघ्न। चारों तरफ अलग अलग। महाराज तब जनक पाए वशिष्ठ आय, व्यास आज समार के, मांडवी सुति की रति उर्मिला, कुंवर लइये हकार के। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मही, सब रीत प्रीत समेत करी सो ब्याह निप भरत रही। मांडवी भरत जी को दी। जननी जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के,
सो तनय दीनी ब्याह लख नहीं, विधि सन सन मान के। यही नाम सित कीरति सुलोचन, सुमक सब गुण आगरी। सुदय रिपुसूदन भूपति, रूपशील उजागरी। महाराज सबको विवाह, चारों को दे दिए, चारों के विवाह हो रहा है। उसके बाद क्या दे रहे, राम सिए सिर सिंदूर दे। और क्या होने लगा, भगवान क्या देने लगे, मांग में सिंदूर भरने लगे। जब भर लिया उसके बाद वर दुल्हन बैठे एक आसन, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक आसन पे बैठे हैं। और क्या हो रहा है, भगवान के पर नौछावर होने लगी, नौछावर होने लगी, भगवान के ऊपर नौछावर होने लगी। जब नौछावर हो रही है, सब ले रहे हैं, छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, सब आके नौछावर कर रहे हैं। आप लोग करते हो, कन्यादान करते हो, नहीं करते? नौछावर होने लगी। जब नौछावर हो गई महाराज, तब जनकपुर वाले कहने लगे कि आप हमारी कन्याओं के लिए क्या लेके आए। उसको यहां पे लिखा मंडप की शोभा। महाराज दशरथ ने मंगाए, महाराज सब दिखाया, कितना सामान लेके आए हैं, हीरे जवाहरात गहने, क्या क्या दिखा रहे हैं। सारे जनकपुर के लोग हैरान हो गए देख के कि क्या क्या लाए हैं हमारी कन्याओं के लिए। जब संपन्न हो गया, तब कहने लगे कि अब आप क्या करो, भोजन करने के लिए चलो। महाराज पठहे जनक बुलाए बराती, सबको बुलाया, और बुलाने के बाद सबके चरणों को धोया। चरण धो के धोए जनक अवधपति चरना, सो सुकुमा जाए रहे। सबके चरणों को धोया और बड़े बड़े पीड़े आगे लगाए। सोने की पत्तल हैं और सोने की कटोरियां हैं, गिलास हैं, सकोरे पहले कहते थे, कुल्हड़ अभी तो कैसे खाते हैं सब जानते हो तुम लोग, बोलने की जरूरत नहीं है जी। ऐसे नहीं, सोने की पत्तल पे 4 तरह के भोजन थे, खाने वाले, पीने वाले, चूसने वाले और निगलने वाले। और बना के लाई, जो क्या कहते हैं जानकी की तरफ से वो बना के लाई है, बहुत तरह का सामान। और लाई महाराज, सब परसने वाले परस के चले गए। और पंच कवन सब जेवन लागे, अभी भोग लगेगा, भगवान को भोग लगाओ। और भोग लगने लगा महाराज, सब खाने लगे। मिथिला नगरी की स्त्रियां जितनी भी हैं सब गाली देने लगी। और राजा जनक ने क्या दिए, राजा जनक दई जौनार, जुगत सो हरे हरे, जुगत सो हर सो जी। राजा जनक दई जौनार, जुगत सो हरे हरे, जुगत सो हर सो जी। बूढ़ी बेड़नी लच्छेदार बनी है रबड़ी, दही बड़े और सौंठ पापड़ी, भिंडी और अरबी बना, जुगत सो हरे हरे। राजा जनक दई जौनार, जुगत सो हरे हरे। महाराज बड़े जोर से जौनार हो रही है, सबके सब खा रहे हैं। और उसी समय मिथिला नगरी की स्त्री गाली देने लगी, और ऐसी गाली देने लगी कि तरह तरह से वो समझने ये वही चीज है क्या, गाली दे रही है। और कह रही है कि तुम सुनना राम सुजान, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनना राम सुजान, हमारी गारी प्रेम भरी। ओ तुम सुनना राम सुजान, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनना राम सुजान, हमारी गारी प्रेम भरी। अरे बहन तुम्हारी श्रृंगी ले गई रही वो छीना, बहन तुम्हारी श्रृंगी ले गई वो। तुम सुनना राम सुजान, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनना राम सुजान, हमारी गारी प्रेम भरी। 4 तरह के चारों भैया 3 माँ के जाए, 4 तरह के चारों भैया 3 माँ के जाए। 4 तरह के चारों भैया 3 माँ के जाए, 4 तरह के चारों भैया 3 माँ के जाए। और खीर खा के पैदा हो गए, और खीर खा के पैदा हो गए, यही अवध की
का हमारी गाड़ी पे एक बात बतलाओ मुनि जी दो गाले दो घोड़े एक बात अरे एक बात बतलाओ मुनि राय दो काले दो घोड़े अरे कहाँ से लेके आ गई है इनकी तो हमारी गाड़ी पे अरे विश्वामित्र बता दो गोरे दो काले माँ तो गोरी बाप गोरा दो काले कहाँ से आ गए जो किसके लिए आई महाराज गाली दे रही है। तब मिथिला अवध वाले कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ तो खीर खा के पैदा होते हैं तुम्हारे यहाँ तो जमीन में हल जो तो जमीन से निकल के आती है। महाराज गाली हुई है और बारात 6 महीने हुई सबको पान दिए भगवान ने पान दे के सबको क्या किया जनक जी ने आचमन कराया पान दिए बारात 6 महीने रही। बाकी की कथा हम लोग कल करेंगे कल से वन में जाएंगे भगवान। और अभी संकीर्तन आप श्रवण करो और जिन जिन ने भी भोग दिया है भगवान को भोग लगाए हैं तरह तरह से बड़ी मेहनत करके लगाए। भगवान जानकी जी की तरफ से आया है ये राम जी की तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें इसलिए जानकी मैया सबके ऊपर क्या करे अपनी कृपा करे सब जानकी मैया की अपनी कृपा करे जानकी मैया ने कृपा की है। अभी आप संकीर्तन सुनो दोनों हाथ ऊंचे करके करो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जिनके मन हो नाचने का वही नाचा वो काला सब आगे खड़े हो गए नाचते तो नहीं रहते जो नाचे उसको भी नाचने नहीं देते जो नाचे वही करो बाकी लोग बैठे आना नहीं। ओ मेरी रवि श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी रवि श्याम संग प्रीत दुनिया क्या ओ मेरी रवि श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने दुनिया क्या जाने